हेलो माय डियर वंस, आज मैं आपको आप ही के माइंड के बारे में 20 खास बातें बताने वाली हूँ जिसे बहुत ही अच्छी तरीके से समझना, क्योंकि जितना ज़्यादा अपने माइंड को समझोगे उतना ज़्यादा अच्छी तरह से अपने माइंड का इस्तेमाल कर पाओगे और ये शैतान तुम्हें सताएगा नहीं, तुम्हारे हिसाब से चलेगा। चलो, इसे समझने से पहले जल्दी से डॉक्टर कशिकाजन ऐप को डाउनलोड कर लो ताकि ब्रेथ वर्क करो, मेडिटेशन करो और इस शैतान को, नटखट को काबू में रखो। अब हम सीखना शुरू करते हैं। पहला पॉइंट समझो, योर माइंड इज नॉट ऑलवेज टेलिंग यू द ट्रुथ। तुम्हारा माइंड ना कैमरा नहीं है कि रियलिटी को एज इट इज रिकॉर्ड कर लेगा। तुम्हारा माइंड ना एक ग्रेट स्टोरी टेलर है। उसे एज्यूम करना, एक्सप्लेन करना, प्रेडिक्ट करना इसे बहुत ज़्यादा पसंद है। अब ये ना तुम्हें हर बार सच नहीं बताता, ये तुम्हें बस एक मीनिंग क्रिएट कर देता है जो इसकी प्रोग्रामिंग के हिसाब से, जो उसे लग रहा होता है, जो ये एज्यूम कर रहा होता है, जो उसके पास पास्ट एक्सपीरियंसेस पड़े होते हैं, उसके बेसिस पर ये तुम्हें कुछ कहानी बताता है। अब वो कहानी रियलिटी से अलग हो सकती है क्योंकि कहानी तो कहानी है, लेकिन ये तुम्हारा मन कलेश में जरूर डाल देता है। चलो एक एग्जाम्पल समझो, तुमने ना अपने दोस्त को फोन मिलाया, अब उसने फोन उठाया नहीं, तो अब पता है ये क्या कहानी सुना रहा है, यार इसने फोन ही इग्नोर कर दिया। आज की तारीख में कौन इतना बिजी होता है कि 1 मिनट फोन पे बात नहीं कर सकता, या फिर ऐसा है कि मैसेज ही कर देता कि अभी मैं बात नहीं कर सकता, इसने टोटली इग्नोर कर दिया है। अब इसने तुम्हें कहानी बना दी, तुम्हारे मन में कलेश डाल दिया। अब तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे फ्रेंड ने इग्नोर ही किया है? कैसे तुम्हारे माइंड को पता कि इग्नोर किया है? हो सकता है अगला किसी मीटिंग में हो, उसका फोन साइलेंट पे हो, सो रहा हो, किसी इमरजेंसी में हो, कुछ भी उसके साथ रीजन हो सकता है। तुम दोस्त से दूर हो, तुमने तो अपनी आंख से देखा नहीं, तुम्हें तो कुछ पता नहीं, और तुम्हारा माइंड तो तुम्हारे साथ ही रहता है। बस उसने कहानी सुनाई और उस कहानी के आधार पर अंदर अंदर भावनाएं बदलनी शुरू हो जाती हैं। अब तुमने इस कहानी पर यकीन कर लिया तो क्या होगा? अपना टाइम, एनर्जी वेस्ट कर लोगे। फिर ये उस कहानी को और बढ़ा देगा, उसमें बड़े सारे सीन और ऐड कर देगा, बड़ी सारी नई स्टोरी और डायलॉग्स लिख देगा ये। तो समझो, माइंड पर अंधविश्वास करना बहुत ही ज्यादा गलत है, क्योंकि तुम्हारे माइंड को प्रेजेंट मोमेंट की रियलिटी नहीं पता होती है। वो जो भी एक्सप्लेन कर रहा होता है, जो भी एज्यूम कर रहा होता है, जो भी प्रिडिक्ट कर रहा होता है, वो सब अपनी प्रोग्रामिंग के बेस पर कर रहा होता है। तो ऑटोमेटिकली जो तुम्हारे मन में आ रहा है, जरा उसके लिए अवेयर रहो, अलर्ट रहो, और उस पर यकीन करने से पहले जरा उस मोमेंट में, अवेयरनेस में देख लो रियलिटी क्या है। समझे मेरे प्यारो? चलो अब नेक्स्ट समझो। सफरिंग इंक्रीजेस व्हेन वी फाइट रियलिटी। इंसान की सारी मुसीबतें, उसकी तकलीफ, उसकी रियल सफरिंग तभी शुरू होती है जब वो रियलिटी से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। अब रियलिटी तुम्हारे सामने ऐसे आकर खड़ी हो गई कि तुम्हारा प्रियजन कोई तुम्हें छोड़कर चला गया है दुनिया से, किसी से ब्रेकअप हो गया है, तुम्हारी नौकरी चली गई है, तुम्हारे पैसे खो गए हैं, किसी ने तुम्हारी बेइज्जती कर दी है, कुछ भी रियलिटी सामने आकर खड़ी हो गई है। अब तुम उससे फाइट करो, ऐसा होना ही नहीं चाहिए था, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। आप जब तक इस तरह की टिपिकल थिंकिंग वाले जोन में रहते हो, आप रियलिटी को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते हो, आप रोते रहते हो, शिकायतें करते रहते हो, आप बस ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था, काश ऐसा कर दिया जाता तो ऐसा ना होता, है ना, बहुत कुछ इसी तरीके से उधेड़ बुन में सोचते रहते हो। तो क्या होता है, रियलिटी तो बदलती नहीं है, तुम्हारा पेन बढ़ जाता है। तो रियलिटी को एक्सेप्ट करना जरूरी है, लेकिन तुम्हारा माइंड बहुत गुरु है, वो क्या कहता है, रियलिटी को एक्सेप्ट मत करो, तुम इल्यूजन में रह लो। तुम एक काम करो, ये माल अडेप्टिव डे ड्रीमिंग में रहो, मेरी कहानियां सुनो। तुम आओ, मैं तुम्हें कहानियां बताता हूँ, मैं तुम्हें समझाता हूँ ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। ये इस तरीके की बकवास में तुमको उलझाता है, रियलिटी को आसानी से एक्सेप्ट नहीं करने देता, क्योंकि इसकी एक्चुअली ओरिजिनल रॉ नेचर यही है। हाँ, अगर तुमने ट्रेन कर दिया इसे तो फिर ये तुम्हारी ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग चलेगा, लेकिन अगर तुमने इसे ट्रेन नहीं किया तो क्या होगा, ये एक्चुअली तुम्हें वही तरह से फंसाने की कोशिश करेगा और ये तुम्हें रियलिटी को आसानी से एक्सेप्ट नहीं करने देगा। ये तुम्हें टिपिकल थिंकिंग जोन में फंसाएगा ही फंसाएगा। मैंने रेडिकल एक्सेप्टेंस कॉन्सेप्ट तुम्हें पहले भी समझाया है ना,
कि यानी कि रियलिटी को एक्नॉलेज करते हुए, अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए तुम्हें राइट थिंकिंग जोन में रहना ही पड़ेगा। तभी जाकर तुम माइंड को ये सिखा पाओगे कि देखो भाई, जो रियलिटी आती है मेरे सामने मैं उसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। मैं रियलिटी से फाइट नहीं करता, क्योंकि रियलिटी से फाइट करना फुलिशनेस है। आगे समझो। अटेंशन इज द मोस्ट वैल्यूएबल करेंसी ऑफ लाइफ। आपकी जो अटेंशन है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण करेंसी है। आपको पता है आपके अटेंशन के पीछे ही एआई को लगा दिया गया है आज। आपकी बस जरा सी अटेंशन मिल जाए। देखो ना, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर ह्यूमंस में होता है। हर कंपनी, ब्रांड्स जो भी लॉन्च करती है, क्या चाहती है आपसे? सबसे पहले आपकी अटेंशन चाहती है, क्योंकि अगर आपकी अटेंशन गई, आपने उस पर फोकस किया, तभी तो कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो हर एक इंसान या फिर ये सारा सोशल मीडिया, सारी कंपनी, सब आपके अटेंशन को ग्रैब करना चाहते हैं। कुछ लोग हेल्दी वे में, कुछ लोग अनहेल्दी वे में, क्योंकि अटेंशन ही सबसे इंपॉर्टेंट है। आप जहां पर भी आपकी अटेंशन होती है, आप वहां पर टिकते हो, आप फोकस करते हो, तो वो चीज आपके अंदर जाती है और आपकी प्रोग्रामिंग का पार्ट बन जाती है। और फिर वही प्रोग्रामिंग आपको टाइम टू टाइम गाइड करती है। तो आपको समझना है कि जब आप राइट जगह फोकस करोगे तो राइट प्रोग्रामिंग होगी। अगर आपने गलत चीज़ों पर अटेंशन पे करना स्टार्ट कर दिया तो गलत इन्फॉर्मेशन अंदर जाएगी, और जो अंदर जाएगा वही तो बाहर आएगा। तो तुम्हारे ऑटो सजेशन बताते हैं तुम्हारे अंदर कैसी प्रोग्रामिंग हुई हुई है। तुम अपने ऑटो सजेशन से बॉदर मत हो, तुम उन्हें वो दूत समझो जो तुम्हें खबर दे रहा है कि भाई गड़बड़ है, तुम्हें अपनी अटेंशन को शिफ्ट करना होगा, अपने फोकस को राइट जगह लगाना होगा, अपने टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स को राइट जगह लगाना होगा। क्योंकि ये कहीं पर भी अगर ये सेंस कर लेगा ना कि तुम्हें मजा आ रहा है, तो ये गलत जगह पर भी तुम्हें बोलेगा यहीं टिके रहो, यहीं टिके रहो। और एल्गोरिथम भी ऐसे काम करेगा। दिमाग के पैटर्न पर ही तो बनाया है ये सारा एआई और सारे प्लेटफॉर्म्स पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो काम कर रही है, कि जहां तुम टिक गए हाँ वो समझ गया, ओ इसको इसी से बॉम्बार्ड करना है, और देना है, और देना है, और देना है। समझो, तुम्हारा माइंड ना बहुत बड़ा रसिया है, उसे बड़ा रस आता है इन चीजों में। कोई भी उल्टी सीधी बकवास कोई भी चीज होगी, बस मजे से मतलब है। इस मोमेंट में मजा आ रहा है ना, कल का कल देखेंगे, बात का बात देखेंगे। ये वाला मन जो है ना, ये हावी रहता है। और हमारे मन का दूसरा हिस्सा जो लॉन्ग टर्म सोच पाता है, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद मेरी लाइफ क्या होगी, अब वो एक्चुअली न्यू इवॉल्व पार्ट है ना, तो बेचारा वो बेबी ब्रेन की तरह काम करता है। और ये क्या है, ये एंसेस्टर्स के टाइम वाला ब्रेन है। तो ये हावी रहने की कोशिश करता है, ये इमोशंस पर चलता है, इसे रियलिटी से कोई बहुत ज्यादा इत्तेफाक रहता नहीं है। तो तुम्हें धीरे धीरे अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत करना है, तो तुम्हें अपनी अटेंशन ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, तुम्हें होश में रहना पड़ेगा, और तुम्हें कॉन्शियस चॉइसेस करनी पड़ेगी कि तुम्हें कहाँ पर ध्यान देना है। समझे? नेक्स्ट है, मोस्ट ह्यूमन बिहेवियर इज ड्रिवन बाय अनकॉन्शियस पैटर्न। मोस्टली हम ह्यूमंस जो भी बिहेवियर करते हैं वो सब क्या होते हैं, हमारे अनकॉन्शियस पैटर्न होते हैं। अब देखो, हम जैसा सोचते हैं वैसा महसूस करते हैं, और फिर जैसा सोच रहे होते हैं, महसूस कर होते हैं, वैसा ही हमारा बिहेवियर हो जाता है। अब क्या होता है कि जैसे ही हमारा कोई भी बिहेवियर होता है, हम फिर उसे रिपीट करते हैं, फिर रिपीट करते हैं, तो हमारा स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन जाता है। और फिर वो इतना क्विक, इतना फास्ट, इतना ऑटोमेटिक हो जाता है कि कई बार हम कॉन्शियसली उसको पकड़ ही नहीं पाते हैं, अवेयर ही नहीं हो पाते हैं, और एकदम सडनली हम कुछ बोल देने के बाद, कर देने के बाद फिर रियलाइज करते हैं, अरे यार ये कैसे हुआ मुझसे। लेकिन वो सब क्या है, आपके अनकॉन्शियस स्ट्रॉन्ग पैटर्न से। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इंसान रिपीट मोड पर ही सब चल रहा होता है। आप खुद देखो, अपने आप को ऑब्जर्व करो 1 वीक तक, आपको पता चल जाएगा कि आप रिपीट मोड पर रोबोटिकली अपनी लाइफ को जी रहे होते हो। तो माइंड ना क्या करता है, वो पैटर्न बनाने में यकीन रखता है, उसे एनर्जी सेव करनी होती है। तो वो क्या है, आपको रिपीट मोड की, फैमिलियरिटी की और खींचता है। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, है ना, आपने जो पहले एक सीट पिक की भी होती है, अब आप नेक्स्ट टाइम जाते हो ना, तो मोस्टली
आप वही सीट पर जाकर बैठते हो। क्यों? वो फैमिलियर लगता है, वो कंफर्टेबल लगता है। जो फैमिलियर लगता है उसे वो कंफर्टेबल लगता है, उसे वो सेफ लगता है। और फिर धीरे धीरे वही सब चीज़ों का रिपीटेशन करते 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 वो पैटर्न स्ट्रांग हो जाते हैं और अनकॉन्शियसली आप वैसा ही बिहेव करने लग जाते हो। अगर आप अपने पैटर्न्स को आप समझ रहे हो, पकड़ रहे हो कि आपकी आदतें, वो जो पैटर्न्स है ना, वो सही नहीं है। मान लीजिए जरा सा भी किसी ने कुछ भी आपके मन मुताबिक नहीं किया और एकदम आपका एक पैटर्न बना हुआ है कि आप एकदम मुंह फुला के बैठ जाते हो, चिल्ला देते हो, दरवाजा पटक देते हो या कुछ कड़वा बोल जाते हो। अवेयर हो कि एक अनहेल्दी पैटर्न है जो आपकी रिलेशनशिप स्पॉइल कर रहा है, आपका मूड स्पॉइल कर देता है। और समझो कि ऑटोमेटिकली हो जाता है, आप उस मोमेंट में अवेयरनेस नहीं रख पाते हो, जबकि हम ह्यूमंस के लिए हर मोमेंट अवेयरनेस में जीना पॉसिबल है। तो आपको होश में जिंदगी अगर जीनी है तो आपको समझना होगा कि माइंड आपके साथ क्या करता है। अपनी एनर्जी को बचाने के लिए और आपको ऑटो मोड पर डालने के लिए वो आपको हमेशा अपने आप में बिजी रखने की कोशिश करता है। तो आपको थोड़ा सा उससे डिस्टेंस बनाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है द ब्रेन चेंजेस अकॉर्डिंग टू रिपीटेड एक्सपीरियंसेस। जो भी हमारे रिपीटेड एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके हिसाब से हमारा ब्रेन चेंज होता रहता है ना। होता है ना ऐसा, अगर लाइफ में किसी के साथ रिपीटेडली कुछ गलत हुए जा रहा है तो उसका ब्रेन ना इस तरह से प्रोग्राम हो जाएगा कि लाइफ इज फुल ऑफ पेन। फिर उसे आप कितना भी समझाने की कोशिश करेंगे, आसानी से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसके जो रिपीटेड पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं वो उसके ब्रेन के एक्चुअली स्ट्रक्चर को, उसकी प्रोग्रामिंग को चेंज कर देते हैं। उसके अंदर नेचुरली एक डिस्कम्फर्ट ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा, एंग्जाइटी ज़्यादा बढ़ी हुई होगी, छोटी छोटी बातों पर डर महसूस करना ज़्यादा होगा, वो बहुत ही एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी हो जाएगा, बहुत ही फ्यूचर को लेकर वरीड रहने लगेगा, ज़्यादा सेफ्टी सीख करने लगेगा, ज़्यादा फ्यूचर के लिए वो हो सकता है रिजर्व रखने लग जाए। तो बहुत कुछ इस तरीके से उसके अंदर चेंजेस हो जाएगा। तो लाइफ के रिपीटेड एक्सपीरियंसेस आपके बहुत स्ट्रॉन्ग कोर बिलीफ सेट कर देते हैं, वो आपकी इतनी हार्ड प्रोग्रामिंग कर देते हैं और आपके ब्रेन में फिजिकल चेंजेस भी कर देते हैं। आपके कुछ सेंटर्स ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और कुछ सेंटर्स कम एक्टिव हो जाते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि अगर कोई भी रिपीटेड एक्सपीरियंसेस आपको हो रहे हैं तो ज़रा संभलिए, ज़रा रुकिए तो सही आप, और देखिए कि बार बार वो चीज़ क्यों रिपीट हो रही है। क्या आपने पहले एक्सपीरियंस से कुछ सीखा नहीं, कुछ सुधारा नहीं आपने, आप होश में नहीं रहे। तो आपको समझना होगा कि ब्रेन का स्ट्रक्चर कहीं गलत तरीके से चेंज ना हो जाए, उसकी प्रोग्रामिंग गलत ना हो जाए, बहुत हार्ड ना हो जाए। तो इसके लिए आपको होश में रहना ही पड़ेगा। तो आपको अपने आप को माइंड से ऊपर मानना होगा। आपको समझना होगा कि माइंड और बॉडी मिलकर मुझे सर्व कर रहे हैं और मैं इन्हें देख सकता हूँ, इन्हें पकड़ सकता हूँ, इन्हें बदल सकता हूँ, इन्हें गाइड कर सकता हूँ। जब आप ये समझेंगे तो वो जो रिपीटेड एक्सपीरियंसेस नेगेटिव आपको इस तरह से नेगेटिवली पूरा प्रोग्राम कर देते हैं, आप उनसे बच जाएंगे। हाँ, पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस अगर आपको हो रहे हैं तो अच्छी बात है। तो आपको समझना होगा कि किन पैटर्न्स को मुझे स्ट्रांग बनाना है और किन पैटर्न्स को मुझे वहीं पर वीक कर देना है। तो इतना होश में आपको रहना ही पड़ेगा। बट माइंड डिफॉल्ट मोड पर ऐसे ही काम करता है। चलो आगे समझो। थॉट्स क्रिएट इमोशंस बट बिलीव इन थॉट्स क्रिएट सफरिंग। भाई थॉट्स अगर कोई भी आता है तो डेफिनेटली वो इमोशन को तो ट्रिगर करता ही है। अगर आप थॉट पर यकीन करते हो तो रियल सफरिंग स्टार्ट होती है, क्योंकि हम सबके दिमाग में कई बार बहुत नेगेटिव, डराने वाले, कई बार बिल्कुल बेतुके से थॉट गुजर जाते हैं ना। मान लीजिए किसी के दिमाग में इंट्रूसिव थॉट गुजर गया है कि कहीं मैं इस पर्सन को हार्म ना कर दूं, इसको पुश ना कर दूं या इसको गाली ना दे दूं। अब आपने उस थॉट पर विश्वास कर लिया, अरे यार ऐसा विचार आया तो कहीं ऐसा हो ही ना जाए, है ना, या कहीं ऐसा तो नहीं मेरी कोई डार्क साइड या कोई मेरी अंदर की हिडन इंटेंशन को रिवील कर रहा है। कुछ भी आपने इस तरीके से अगर उस थॉट बिलीव कर लिया तो अब सफरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको समझना है कि अगर आप कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम देने वाले हैं तो उससे पहले ऐसा थोड़ा आ सकता है, अरे यार मैं कहीं ऐसा ना फेल हो जाओ। लेकिन अगर आपने इसे मान ही लिया कि अगर ऐसा विचार आया और आप फेल ही हो जाएंगे तो क्या होगा, आपके अंदर का सारा कॉन्फिडेंस चला जाएगा, आप अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे, तो सच में आप फेल हो जाएंगे। और आप सोचेंगे मेरे को तो पहले ही विचार आ गया था कि मेरे को फेल होना है, देखो मेरा विचार सही साबित हो गया। अरे भाई विचार सही साबित नहीं हुआ, आपने जो उस विचार पर विश्वास कर लिया और उसकी वजह से आप जो उस टाइम पर एफर्ट्स नहीं डाल पाए इसलिए आप फेल हुए हैं। तो विचार विचार ही होते हैं, विचारों पर ज्यादा विश्वास करना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है हैप्पीनेस डज नॉट कम फ्रॉम गेटिंग मोर।
हैप्पीनेस ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मिले ही मिले उससे आती है, नहीं। हैप्पीनेस तब आपके अंदर फील होती है जब आप एक मीनिंगफुल लाइफ जीते हैं। हैप्पीनेस तब फील होती है जब आप उस मोमेंट में प्रेजेंट होते हैं, फिजिकली भी और मेंटली भी। हैप्पीनेस तब होती है जब सच में आप लाइफ एक पर्पस के साथ जीते हैं, अपनों के साथ जीते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, अंधी दौड़ में दौड़ रहे होते हैं और वो ये समझ नहीं होते कि उनका माइंड जो हपसी माइंड है वो उन्हें दौड़ा रहा होता है। और हपसी माइंड क्या कहता है, और आएगा ना तुम्हारे पास, और पैसे आएंगे तुम्हारे पास, और चीजें होंगी तुम्हारे पास, और सुख सुविधा होंगी तुम्हारे पास, और बड़ा घर होगा, और बड़ी गाड़ी होगी, तब तुम्हें खुशी मिलेगी, तब तुम्हें खुशी मिलेगी। वो कहता है भाई प्रेजेंट में मत रहो, तुम ना मेरे गुलाम बन के रहो, मैं जैसे तुम्हें चलाऊं वैसे चलो। क्योंकि प्रेजेंट में माइंड की डेथ हो जाती है, वो पास्ट में सर्वाइव कर सकता है या फिर फ्यूचर में सर्वाइव कर सकता है। प्रेजेंट में माइंड जो कि एक प्रोग्रामिंग है आपकी, उसकी क्या जरूरत है, प्रेजेंट में सब विटनेस कर रहे हो ना, आप हो वहां पर। लेकिन माइंड सर्वाइव ही प्रोग्रामिंग पे के बेस पर करता है, तो वो क्या करता है, आपको बस अंधे दौड़ में दौड़ने की सलाह देता रहता है। समझो ये ट्रैप है, माइंड तुमको मिसगाइड कर रहा है। हैप्पीनेस उसी मोमेंट में तुम्हारे फुल प्रेजेंस से होती है। तो हर मोमेंट को अगर एंजॉय करोगे, सेलिब्रेट करोगे, तो तुम बहुत खुश रहोगे। इसीलिए इतने सारे मिलेनियर्स बिलेनियर्स भी बहुत कुछ अचीव करने के बाद, बहुत कुछ जोड़ने के बाद भी अंदर से बिल्कुल खाली रहते हैं, डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, जीवन तक खत्म कर लेते हैं। और कुछ लोगों के पास बहुत कुछ कम होता है लेकिन वो जीवन पूर्णता से जीते हैं। वो समझ जाते हैं माइंड की चाल की ये तो हपसी घड़ा है, कभी भरेगा ही नहीं। तो वो फिर माइंड से ऊपर उठकर जीना शुरू कर देते हैं और खुश रहना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट समझो, कंपैरिजन इज अ साइकोलॉजिकल ट्रैप। यस, तुमने बड़ी मेहनत से अपनी एक गाड़ी खरीदी, तुम बड़े खुश थे, आराम से ड्राइव एंजॉय कर रहे थे, बट तभी तुम्हारा कोई दोस्त ना और बड़ी गाड़ी ले आया। अब क्या हुआ, तुम्हारी वो जो तुमने इतनी मेहनत से गाड़ी खरीदी थी, तुम खुश थे, गायब खुशी। कंपैरिजन ने खत्म कर दिया। तुम अपने आप में बहुत खास हो, कुछ हो, लेकिन अब तुम अपना कंपैरिजन किसी एक्टर से करने लग जाओगे, है ना। तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे पास सारा कंफर्ट है, लेकिन तुम डायरेक्ट अपना कंपैरिजन किसी बहुत बड़े बिजनेस टाइकून से करने लग जाओगे, गई तुम्हारी सारी खुशी। कंपैरिजन एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है, समझो इसे। और लोग अक्सर अनफेयर कंपैरिजन करते हैं, हेल्दी कंपैरिजन नहीं करते। हेल्दी कंपैरिजन तो सिर्फ अपने से हो सकता है, लेकिन वो अपने से कंपेयर नहीं करते हैं, वो हमेशा दूसरों से कंपेयर करते हैं। क्योंकि चाइल्डहुड प्रोग्रामिंग ही ऐसी हो जाती है ना, जिसमें हमें दूसरों से कंपेयर कर कर ही हम कैसे हैं ये बताया जाता है। लेकिन मेरे प्यारो दुलारो, अब तो तुम बड़े हो गए हो, अब तो समझ जाओ इस बात को, और प्लीज अपना कंपैरिजन करना बंद कर दो। जो तुम्हारी लाइफ में है ना वो बेस्ट है, उसे एंजॉय करो और अपने आप को बेहतर बनाओ। अपने आप को अपने आप से कंपेयर कर सकते हो कि देखा मैं पहले के, मैंने अपने आप को कितना पॉलिश कर लिया, कितना बेहतर हो गया, या मेरी प्रोग्रेस डाउन की तरफ जा रही है, अभी मुझे अपनी प्रोग्रेस को अप करना है। अपने आप से करो, वो हेल्दी है, लेकिन दूसरों से अनहेल्दी है। नेक्स्ट है, मीनिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन कंफर्ट। लाइफ में ना मीनिंग जो है आपका, गुणवत्ता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है कंफर्ट के मुकाबले। अब आप एक देखो, एक सपोज इमेजिन करो एक मदर है ना, वो कंफर्ट में एसी में हमेशा लेटी रहती है, उसको मजा नहीं आएगा उस चीज में कि अगर आप बोलोगे नहीं नहीं आप बिल्कुल कंफर्ट में रहो इस तरीके से। उसे क्या है, मीनिंग में मजा आता है, इसलिए वो क्या है, कंफर्ट को छोड़कर उठती है, अपने बच्चों के लिए खाना वाना पकाती है, उसे पूछती है, उनकी थोड़ी बहुत चिंता भी करती है, उनके लिए बड़े सारे अरेंजमेंट्स करती है, क्योंकि उसे मीनिंगफुल फील होता है उसकी लाइफ को, उसे रिलेशनशिप में वो मजा आता है, उसे लगता है कि यस कुछ तो मेरी जिंदगी का एक बड़ा सा खूबसूरत सा पर्पस है। तो लाइफ में कंफर्ट बहुत सारे लोग बहुत जुटाते रहते हैं, लेकिन वो क्योंकि कुछ मीनिंग क्रिएट नहीं कर पाते हैं, मीनिंगफुल नहीं कर रहे होते हैं, पर्पस ड्रिवन लाइफ नहीं जी रहे होते हैं, तो बहुत कुछ जोड़ने के बाद भी, बड़ा कंफर्ट ऐड करने के बावजूद भी वो अंदर से खाली रहते हैं। उन्हें लगता ही नहीं कि उन्होंने पर्पस से अपनी जिंदगी जी है, और अंदर से वो जो एक खालीपन है ना उन्हें खाए जाता है। उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं किस दौड़ में दौड़कर इतना उन्होंने कुछ कंफर्ट, बिल्डिंग्स, पैसा, एम्पायर सब खड़ा कर दिया है, लेकिन उन्होंने मीनिंगफुल जिंदगी नहीं जी। ये माइंड का ट्रैप है। चाहे कंपैरिजन हो, वो भी प्रोग्रामिंग तुम्हारी चाइल्डहुड में हो गई है, या फिर ये कि बस कंफर्ट जोड़ो कंफर्ट जोड़ो कंफर्ट जोड़ो, लाइफ में अगर पैसा आ गया, कंफर्ट आ गया तो सब कुछ अपने आप ही आ जाएगा। ये सब प्रोग्रामिंग ट्रैप्स हैं, और तुम्हारा माइंड तो चलता ही प्रोग्रामिंग के हिसाब से। जो भी तुम्हारी ना किसी और ने प्रोग्रामिंग कर दी, सोसाइटी ने कर दी प्रोग्रामिंग, फिल्मों ने कर दी, तुम्हारे खुद के रिलेटिव्स ने, फ्रेंड्स ने,
फैमिली ने कर दी, तो तुम उसी प्रोग्रामिंग पर चलते रहते हो, क्योंकि माइंड प्रोग्रामिंग के हिसाब से ही तुम्हें घुमाता रहता है, चलाता रहता है। अवेयरनेस उस ट्रैप से तुम्हें बाहर निकालेगी। अगला समझो, द माइंड कॉन्स्टेंटली सीक्स व्हाट इज मिसिंग। माइंड की नेचर होती है कि वो लगातार ये देखता रहता है कि क्या मिसिंग है, क्या मिसिंग है। उसके पास जो है ना वो उसके लिए मिट्टी है, पर जो नहीं है वही उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो माइंड की ना पास की नजर बहुत कमजोर है, उसकी दूर की नजर बहुत तेज है, और ये नहीं मिला, ऐसे करता रहता है। एक बार बताओ, तुम्हें ना 8-10 लोगों ने मस्त कॉम्प्लीमेंट दिया है, एक ने दिया ही नहीं या एक ने कुछ नेगेटिव बोल दिया, बस वो लग जाएगा उसी के पीछे। अब तुम बैठोगे तो तुम्हें वो 8-10 नहीं आ पाएंगे, वो याद है, अरे यार वो लग रहा है खिलस रहा था, चुप रह गया वो, या उसने उसने ऐसा क्यों बोला, उसी में उलझा रह जाएगा। तो तुम्हें कोई भी चीजें मिल जाएंगी। मान लीजिए तुमने सपोज 10 गोल आज के लिए तुमने एक लिस्ट बनाई थी कि आज ये 10 काम करने हैं, अब तुमने उसमें 7-8 कर दिए, लेकिन जो 1, 2, 3 रह गए हैं बस उसी में ये नहीं हुई, ये नहीं हुई, ये नहीं हुई, ये नहीं हुई। अरे भाई, जो तुमने कर लिया उसको तो देखो, उसे अप्रिशिएट करो, उसके लिए ग्रेटफुल फील करो, तभी तो जिंदगी में मजा आएगा। लेकिन माइंड की नेचर ही ऐसी है कि बस जो अभी मिसिंग है उसे वही चाहिए, उसी पर उसे अटकना है। समझो इसकी नेचर और इसे ट्रेन करो, इसे सलीका सिखाओ, इन शॉर्ट इसे तमीज सिखाओ कि जिंदगी जीते कैसे हैं। आगे समझो, इमोशनल अवॉइडेंस स्ट्रेंथ्स इमोशनल पेन। अगर आपको कोई भी इमोशंस आ रहे हैं, आप पर हावी हो रहे हैं, वो इमोशनल स्टेट बार बार आ जाती है, तो आप ना अपने इमोशंस को अवॉइड मत करो, यानी कि उन्हें सप्रेस मत करो। क्योंकि अगर आप अपने इमोशंस को अवॉइड करोगे ना तो वो वॉइड पैदा करेंगे आपके अंदर। क्योंकि जो भी चीज़ आप सप्रेस करते हो ना, रिप्रेस करते रहते हो, भाई वो कभी ख़त्म नहीं होती है। वो बीमारियों के रूप में बाहर निकलेगी, या एक दिन आउटबर्स्ट के रूप में बाहर निकलेगी, या एक दिन बिल्कुल ही तुम ऐसे होपलेस, वर्थलेस, ऐसे बिल्कुल ट्रैप में फील करोगे कि तुम्हें लगेगा बस अब जिया नहीं जा रहा है, बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अपने इमोशंस को नाम दो, अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करो, उन्हें फील करो, पूरी तरह से फील करके उन्हें रिलीज करो। जब आप इमोशंस को एक्नॉलेज करते हैं, उन्हें एड्रेस करते हैं, उन्हें फील करते हैं और मानते हैं कि नॉर्मल है हर तरीके के इमोशन को फील करना। आप रोना चाहते हैं तो रो लेते हैं, थोड़ा सा चिल्लाना चाहते हैं तो चिल्ला लेते हैं, कुछ बड़बड़ाना चाहते हैं तो बड़बड़ा लेते हैं, आप कुछ पेपर्स को क्रश करके अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, आप चैनलिंग करके भी अपने इमोशंस को निकाल सकते हैं, आप डांस कर कर, जंप कर कर, ब्रेथ वर्क कर कर, किसी भी तरीके से आप जो है ना अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करें, उनको नाम दें, उन्हें सेपरेट करें कि ये इमोशन को आप क्या कहेंगे, इसे फ्रस्ट्रेशन कहेंगे, इसे इरिटेशन कहेंगे, आप इसे क्या कहेंगे ना, वो इमोशन क्या है, वो हर्ट है, वो गिल्ट है, क्या है वो इमोशन, उसे सेपरेटली उसके नाम से आप उसे पुकारें। वो इमोशन क्यों पैदा हुआ आपके अंदर, ऐसा क्या हुआ था, अच्छा जो हुआ था उस वजह से हुआ, या जो हुआ था उसका मीनिंग जो आपने क्रिएट किया उसकी वजह से हुआ। अच्छा दूसरे ने कुछ कर दिया था, अच्छा आपने उसे अपने दिल पर ले लिया, इसलिए आपने सफर किया। दूसरा कुछ भी कहता रहे, दूसरा कुछ भी करता रहे, अगर आप उसका डिफरेंट मीनिंग निकाल लेंगे तो आप पर कभी भी कोई भी नेगेटिव इमोशन हावी नहीं होगा। तो समझना यह है कि दुख सुख सब आपके खुद के क्रिएट किए हुए हैं, ना किसी इवेंट ने, ना किसी सिचुएशन ने, ना किसी पर्सन ने। इतनी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग आपको रखनी ही पड़ेगी, तभी आप इमोशनल ट्रैप से बाहर रहेंगे। लेकिन आपका मन ऐसा ही करने पर आपको मजबूर करेगा। पर जब आप ये सब समझ जाएंगे और अपने आप को ये अवेयरनेस में रहना अलाउ करेंगे, होश में रहकर जब आप सही तरीके से रिस्पॉन्स देंगे हर एक सिचुएशन को, राइट मीनिंग क्रिएट करेंगे, ये नहीं कि ऑटोमेटिकली जो भी उसने सर्व किया ओके ठीक है, जो भी तुमने दिया है वही एक्सेप्टेबल है, नहीं, उसे चेंज करेंगे। तो उसे आप ट्रेन करेंगे, उसे बोलेंगे ओए मालिक मैं हूँ, होश में रहे, तमीज में रहे, मुझे सब पता है कब तेरी चालाकियां चलती हैं, तब जाकर तुम्हारा जीवन अच्छा रहेगा। अगला है, The observer within you is more powerful than the thoughts within you. आपके अंदर जो विचार है उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है आपका ऑब्जर्वर सेल्फ। आपके अंदर क्या थॉट चल रहे हैं, आप कौन से इमोशन फील कर रहे हैं, आपकी बॉडी में क्या बदलाव आ रहे हैं, आपके आसपास क्या, सब आपको पता रहता है, आप ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन हम ना अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं माइंड से, थॉट से, इमोशन से, हर चीज से हम अपने आप को जोड़ लेते हैं। सेपरेट रखो,
तुम ऑब्जर्वर हो, तुम इस माइंड और बॉडी के सहारे अपनी जीवन यात्रा कर रहे हो, लेकिन तुम इससे बहुत ऊंचे हो जब तुम अपने माइंड से ऊपर उठकर सिर्फ ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हो और समझ जाते हो कि माइंड क्या है, कलेक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस है। जो पास्ट में एक्सपीरियंसेस हुए, रेफरेंसेस हुए, वो सबका एक बस कलेक्शन है और उसका काम है थॉट्स को बनाना। जो तुम्हारे अंदर थॉट्स चल रहे होते हैं वो पावरफुल नहीं होते हैं, उनको पावर तुम्हारा फोकस देता है, उनको पावर तुम्हारा एक्शन देता है। तो समझो ना, तुम फोकस नहीं करोगे इन्हें, उन्हें जाने दोगे, ऐसा मानोगे कि तुम आसमान हो और ये गुजरते हुए बादल है, तो तुम स्थिर रहोगे, स्टेबल रहोगे, सिर्फ देखोगे। ना तुम्हें दुख महसूस होगा, ना तुम्हें सुख महसूस होगा। जब तुम किसी को भी भोगना चाहोगे तभी तुम उससे अपनी चॉइस से अटैच होना, और जिससे तुम्हें डिटैच रहना है ऑब्जर्वर मोड में, पूरे डिटैचमेंट के साथ या पीसफुल होकर आराम से अपनी जिंदगी को जियोगे। नेक्स्ट है हैबिट्स शेप डेस्टिनी मोर देन मोटिवेशन। अब देखिए ना, कुछ लोग मोटिवेशन पर चलते हैं, कुछ लोग डिसिप्लिन पर चलते हैं। मोटिवेशन आज है कल नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी से अगर आपने रोज एक्शंस लिए तो आपके डेली के एक्शंस आपकी हैबिट बना देते हैं और हैबिट बनाकर जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। लेकिन होश में हैबिट्स बनानी है। जो भी चीज तुम नहीं चाहते कि लॉन्ग टर्म तुम्हारे साथ रहे या तुम्हें कभी काबू में लेने की कोशिश करे, तो उसे कभी रिपीट मत करना। जो तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी आसान बन जाएगी इसको करने से, तो डिसिप्लिन से रोज 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 उसे रिपीट करो। वो रिपीट करने से हैबिट बन जाएगी और फिर तुम्हें रोज रोज मोटिवेशन का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। वो अपने आप ऑटो मोड पर आराम से होगा। और जिस दिन तुम्हारे अंदर मोटिवेशन कुछ कम भी होगा ना, लेकिन तुम्हारी वो हैबिट तुम्हारे डे को स्मूथली जाने देगी, खूब अच्छी तरीके से संभाल लेगी। नेक्स्ट है मोस्ट फियर एग्जिस्ट इन इमेजिनेशन नॉट रियलिटी। मोस्टली आपके जो फियर्स होते हैं ना वो काल्पनिक होते हैं, टोटली इरेशनल होते हैं, वो रियल होते ही नहीं है। 99% ऑफ द फियर्स आपके इरेशनल होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। तो आप काल्पनिक डर को ऐसा मानो भूत है ना, जितना आप उसकी कल्पनाएं करोगे वो बहुत ही भयानक बड़ा सा दिखाई देगा, और जितना उसे आंख खोलकर देखोगे काएं 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 गायब हो जाएगा वो। तो फेस करो। जैसे ही तुम फेस करना चूज करते हो कि अच्छा ये है, चलो भाई फेस करके देखते हैं, तो वहां पर बहुत ही रियलिस्टिक वे में देखते हुए समझते हुए, ये नहीं है कि बस जोश में आओ देखते हैं और मतलब कहीं आग लग रही है तो आओ जी आओ, आग क्या बिगाड़ेगी हमारा और कूद पड़े आग में, ऐसा वाला नहीं। या 10वें फ्लोर पे खड़े होकर जी हाँ हम तो सुपरमैन है, अभी नीचे कूदेंगे कुछ नहीं होने का हमें, हम तो हवा में उड़ते हुए जाएंगे, ऐसा नहीं दिलेरी दिखाने को कह रही हूँ, अक्ल के साथ दिलेरी दिखाने के लिए कह रही हूँ कि रिस्क को कैलकुलेट करते हुए लग रहा है, फिर भी लग रहा है, चलो फेस करते हैं। तो क्या होगा, वो इरेशनल काल्पनिक फियर गायब हो जाएगा। अगला समझो आप। नेक्स्ट है द ईगो सर्वाइव्स थ्रू आइडेंटिफिकेशन। आपकी जो ईगो है ना, अहम, वो आपकी आइडेंटिफिकेशन से ही सर्वाइव करती है। मैं डॉक्टर हूँ, मैं इतना सुंदर हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ, मैं इस ऊंचे पद पर हूँ, कुछ भी आइडेंटिफिकेशन किसी भी चीज से तुमने कर लिया है ना, शरीर से, पैसे से, जॉब से, पोजीशन, किसी से भी चीज से कर लिया। अब वो जरा सा भी हिलेगा तो तुम हिल गए, पूरा वजूद हिला दिया तुमने। तो अगर आप चाहते हो कि ईगो ड्रिवन जिंदगी ज्यादा ना जियो, थोड़ी बहुत हेल्दी ईगो ठीक है, लेकिन ज्यादा ना जियो, तो प्लीज इन सब टेम्परेरी चीजों से आइडेंटिफाई करना बंद करो, क्योंकि सब कुछ टेम्परेरी है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। जो तुम्हारा आज तुम्हें लग रहा है वो पहले किसी और का था, तुम्हारे बाद किसी और का होगा। ना किसी का नाम हमेशा रहता, ना किसी का पद हमेशा रहता, ना किसी को पैसा हमेशा रहता, सब कुछ अप डाउन घूमता फिरता ऐसा रहता है। जो भी इंसान डिटैचमेंट में जीना शुरू कर देता है और हर चीज से इतना स्ट्रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन नहीं करता है, वो सुखों में रहता है। पर मन तुम्हें ऐसा करने आसानी से नहीं देगा। वो कहेगा नहीं, आइडेंटिफाई करो और अपने टाइटल के साथ ऐसे फिक्स हो जाओ कि बस तुम ही तुम हो। यहीं से सारे पेन की शुरुआत होती है। ये माइंड की बदमाशी है और इसकी बदमाशी कंट्रोल करने के लिए तुम्हें होश में ही रहना पड़ेगा। अगला समझो। साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी इज अ की टू मेंटल हेल्थ। यस, जो भी इंसान साइकोलॉजिकली फ्लेक्सिबल है भाई, उसकी जिंदगी बिल्कुल मस्त चलती है, उसकी मेंटल हेल्थ एकदम फिट रहती है। अब हर वक्त मन चाहा तो होगा नहीं, कभी कभी अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा और पूरी उम्मीद थी, लेकिन लास्ट में कुछ जाकर ऐसा हो जाएगा कि नहीं होगा। और अगर तुम्हारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, तुम्हारे अंदर एक्सेप्टेंस है, तुम ग्रेटफुल हो कि अब
सही समय नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, जब सही समय आएगा अपने आप हो जाएगा। तुमने सरेंडर कर दिया कि भाई मैंने अपने पूरे एफर्ट्स डालकर देख लिए हैं, अब मैंने सरेंडर कर दिया है, भगवान को लगता है मेरे लिए सही होगा तो हो जाएगा। सरेंडर करने में और गिव अप करने में बहुत अंतर होता है। गिव अप एक कायर मेंटालिटी होती है, सरेंडर करना एक वाइज मेंटालिटी होती है, एक स्ट्रॉन्ग फेथ की निशानी होती है। तो साइकोलॉजिकल फ्लैक्सिबिलिटी आपके अंदर जितनी अडेप्टेबिलिटी होगी लाइफ के फ्लो स्टेट में रहने के लिए, जितना ज़्यादा फ्लैक्सिबल होंगे, उस इंसान को दुख पकड़ ही नहीं सकता। और ये फ्लैक्सिबिलिटी आपको अपने अंदर ट्रेनिंग से लानी ही पड़ेगी, क्योंकि माइंड की ओरिजिनल नेचर क्या है? अड़ियल, एकदम बच्चे जैसा बिहेव करना, चाहिए 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 चाहिए। अरे भाई मिलेगा, सब्र तो करो, आगे तो बढ़ो, तभी तो मिलेगा। तो इसके लिए आपको अपने नई आइडेंटिटी बनाओ। कैसे? मैं एक बहुत ही फ्लैक्सिबल इंसान हूँ, मेरे लिए किसी भी चीज को एक्सेप्ट करना, लाइफ के फ्लो स्टेट में रहना आसान है। इसको बार 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 दोहराओगे तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन जाएगा और अपने आप ही मन छोड़ देगा। चलो भाई आगे देखो। द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ योर अवेयरनेस। यस, जितना ज्यादा तुम अवेयरनेस में रहोगे, जितना तुम्हारी बढ़िया क्वालिटी होगी अवेयरनेस की, उतनी ही तुम्हारी लाइफ की क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी। जो लोग पूर्णतया होश में रहते हैं वो कभी भी माइंड के ट्रैप में नहीं फंसते हैं, उनकी लाइफ की क्वालिटी उतनी ही ज्यादा अच्छी रहती है। क्योंकि जितना आप अवेयर स्टेट में होश में रहोगे उतना रियलिटी से कनेक्टेड रहोगे, और जितना रियलिटी से कनेक्टेड रहोगे उतना ही तो लाइफ की ब्यूटी को एंजॉय करोगे, हर मोमेंट को एंजॉय करोगे। तो लाइफ की क्वालिटी तो अपने आप ही अच्छी होगी, तुम्हारी सेहत अच्छी होगी, तुम्हारे रिश्ते अच्छे होंगे, तुम्हारा दिमाग अच्छी तरह से चलेगा, खूब अच्छे से फोकस कर पाओगे, है ना, खूब अच्छे से कॉन्सेंट्रेट जब करोगे, काम अच्छा करोगे, एफिशिएंट रहोगे, थकोगे भी नहीं। क्योंकि थकता कौन इंसान है? जो बेहोशी में जिंदगी जीता, अरे यार ये हो गया, ये छूट गया, ये गलती हो गई, वही तो एग्जॉस्ट करता है। तो अवेयरनेस में रहना शुरू करो, होश में रहना शुरू करो। अवेयरनेस में रहने से माइंड की चालाकियां तुम पर चल ही नहीं पाती हैं। नेक्स्ट है, ह्यूमन बीइंग्स आर वायर्ड फॉर कनेक्शन। यस, हम लोग वायर्ड हैं कनेक्शन सीख करने के लिए और मीनिंगफुल कनेक्शन के लिए। इसीलिए हमारे पास कितना भी पैसा, नाम, रुतबा हो, फिर भी हमें लोग चाहिए होते हैं। अगर किसी इंसान के पास बहुत पैसा है, नाम है, रुतबा है और उसके पास लोग ही नहीं है, तो उसके अंदर लोनलीनेस फील होती है, उसे बहुत एम्प्टी फील होता है। तो हमें समझना है कि हमें रिश्तों की भी उतनी ही जरूरत होती है जितना हमें बाकी सब चीजों की जरूरत होती है। अगर आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो आप अंदर से टूटे हुए और दुखी रहते हो। अब क्या होता है कि मन ना, ईगो भी पकड़ाता है आपको, मन चाहता है मेरे मन मुताबिक सब चले, वो पॉसिबल नहीं हो सकता। अब तुम छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हो, गुस्सा हो जाते हो, कुछ कड़वा बोल देते हो। ऐसे में कौन तुम्हारी जिंदगी में अच्छे से टिकेगा? दो चार लोग जो तुमसे बहुत ज्यादा अटैच्ड होंगे, है ना, उन्हें तुमसे प्यार होगा, धीरे धीरे तुम्हारे इस बदतमीजी वाले रवैये से वो भी तुमसे दूर हो जाएंगे। तो समझो इस बात को, माइंड यहाँ पर भी चालाकी करने की कोशिश करता है। वो है तो सही वायर्ड ह्यूमन कनेक्शन के लिए, क्योंकि वही एंसेस्टर्स के टाइम वाला वो ग्रुप्स में रहते थे, सेंस ऑफ सेफ्टी फील होती है ना हमें। तो अब वो चीज़ हमें चाहिए तो सही, लेकिन अब क्या है, यहाँ पर ईगो भी रहती है, यहाँ पर एक शुड स्टेटमेंट का डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न भी हम पर हावी रहता है। तो यहाँ पर फ्लैक्सिबिलिटी समझो, माइंड को ट्रेन करो, उसे बताओ कि हर वक्त तुम्हारे हिसाब से नहीं होगा। अगर चार लोग तुम्हारे क्लोज हैं तो उन चारों के हिसाब से होगा। तो फ्लैक्सिबल रहना है, कभी मेरी मर्जी कभी उसकी मर्जी। लोग गलत नहीं होते हैं, लोग अलग होते हैं और सब अलग अलग नेचर के हैं, सबके अंदर अलग अलग प्रोग्रामिंग है, इसीलिए उनका साथ इतना प्यारा है। और सब बस एक दूसरे की कॉपी होते तो क्या ही साथ होता है, फिर तो बोरियत ही होती है ना। तो समझना ये है कि ये चाहेगा ह्यूमन कनेक्शन, पर उसमें भी ये ईगो को घुसाएगा, उसमें भी ये अपनी मनमर्जी चलाने की कोशिश करेगा। इसकी चालाकियों पर आपको पहरेदार की तरह रहना है, तभी लोगों से बनेगी, तभी तुम्हें सेंस ऑफ सेफ्टी फील होगी, तभी तुम प्यार दे पाओगे, तभी तुम प्यार ले पाओगे, तभी तुम्हारे अंदर सुरक्षा का एहसास होगा, तभी तुम्हारी जिंदगी खुशहाल रहेगी। अगला है, ग्रेटिट्यूड रिवायर्स द ब्रेन। 100% सच है, अटल सत्य है। जितना ज्यादा आप धन्यवाद के भाव में रहते हो, उतना ज्यादा आपका दिमाग कमियों को देखना बंद कर देता है।
उतना ज़्यादा आप लाइफ में पॉजिटिव हो पाते हो, उतना ज़्यादा आपका शरीर एनर्जाइज रहता है, आपका दिमाग शांत रहता है, आपकी नींद बहुत अच्छी रहती है, आपके अंदर एक सुकून रहता है, आपके बोल में मिठास रहती है, आपकी लाइफ में बहुत ग्रोथ होती है, ईश्वर की असीम कृपा आप पर बरसती ही बरसती है। तो समझो अपने माइंड के बारे में, इसको अगर कंट्रोल में, काबू में रखना है तो हर छोटी छोटी चीज़ के लिए दिन में कम से कम 100 से 200 बार अगर तुम ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में नहीं रहे ना, तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। जरा जरा सी बातों पर ग्रैटिट्यूड को अपने अंदर फील करो। कितने भी कष्ट, कलेश, दुख, कितनी भी तकलीफ, बीमारियां होंगी ना, जब तुम अपने शरीर के प्रति, अपने जीवन के प्रति, लोगों के प्रति, हर एक छोटी छोटी चीज के प्रति ग्रैटिट्यूड फील करना शुरू करोगे ना, उससे तुम्हारी रीवायरिंग बहुत आसानी से हो जाएगी। क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तुम्हें डायरेक्ट गॉड की एनर्जी से कनेक्ट कर देगा ये। तो ग्रेटिट्यूड में रहना, ये लाइफस्टाइल होना चाहिए तुम्हारा। नेक्स्ट है फ्रीडम बिगिंस व्हेन यू स्टॉप बिलीविंग दैट यू आर योर माइंड। जिस टाइम तुम्हें ये रियलाइजेशन हो जाता है कि तुम तुम्हारा माइंड नहीं हो, वहीं पर तुम फ्री होना शुरू हो जाते हो। माय डियर वंस, आप आपका माइंड नहीं हो, माइंड जस्ट आपके एक्सपीरियंसेस का कलेक्शन है। तो आप माइंड कैसे हो सकते हो? आप तो हमेशा से मौजूद थे। समझो, आपको माइंड को अपना क्या मानना है? ये आपका हेल्पर है। आप कौन हो? आप इसके मास्टर हो। तो आप जब माइंड से अपने आप को सेपरेट करते हो, माइंड से अपने आप को एक हायर पोजीशन दे देते हो कि बस नजर रखनी है, जहां पर भी भटके वहां नहीं, यहाँ चलो, इस तरह से गाइड करने वाले हो, ऑब्जर्व करने वाले हो, इसे सही तरीके से जिंदगी को चलवाने वाले हो, तभी तुम्हारी सारी सफरिंग खत्म हो जाती है। तो आज से प्लीज अपने माइंड से अपने आप को आइडेंटिफाई करना बंद कर दो। ना तुम विचार हो, ना तुम भावना हो, ना तुम कोई भी मानसिक अवस्था हो, ना तुम ये शरीर हो। सो ना ये शरीर, ना ये मन, तुम कौन हो? तुम प्योर कॉन्शियसनेस हो। तुम वो ईश्वर का खूबसूरत अंश हो जो यहाँ पर सिर्फ ऑब्जर्व कर कर ये जीवन की सारी लीला देखने के लिए आया है। समझे? सो मेरे प्यारो दुलारो, बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और अब इस शैतान से, बदमाश से माइंड को अपने काबू में रखना और खूब खुश रहना। इस वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, और किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो भी लिख देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना खास ख्याल रखना।